अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल की गई प्रमुख कटर मशीन और अन्य निर्माण औजारों को संरक्षित करने की योजना बनाई है। इन ऐतिहासिक मशीनों को मंदिर परिसर में तकनीकी गैलरी या स्मारक के रूप में रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस भव्य निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया को देख और समझ सकें। इस कटर मशीन को 25 से 30 लाख रुपए में खरीदा गया था। वर्तमान में ये मशीन श्री राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला रामघाट पर रखी गई है और इसके संरक्षण और सुरक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, पूर्वजों की थाती को संजो कर रखना हमारा कर्तव्य है और जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अनेक प्रकार के योजना रचना बनाई गई, उस दौरान पत्थरों की नक्काशी इतने भव्य मंदिर निर्माण के लिए की गई और इस नक्काशी के कार्य में जिस प्रकार से मशीनरी उपयोग हुए, यानी कि कटर मशीन हो या उस समय के जो भी मशीनरी रही हो, उन सबको संरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। और चूंकि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, मंदिर निर्माण पूर्ण हो चुका है, तो ऐसे में इन वस्तुओं को, इन सामग्रियों को जो सुरक्षित रखना यह भी ट्रस्ट की अपनी जिम्मेदारी है। तो स्वाभाविक है कि 1990 सितंबर में जब कार्यशाला प्रारंभ हुई, उस दौरान से लेकर अनेक प्रकार के कार्यों का निष्पादन हुआ और किस प्रकार से कार्य हुए संपन्न, तब जाकर इतने भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो ऐसे कटर मशीन जो है जिसे 1993-94 में स्थापित किया गया था, वो रामघाट की कार्यशाला में, और साथ ही साथ जो रामसेवकपुरम की कार्यशाला वो भी 1998 में स्थापित हुई। ये कटर मशीन जो है वो लगभग उस समय 25 से 30 लाख रुपए में आई थी। अब जो है इनको संरक्षित करना, इनको सुरक्षित रखना, यह सब जो है अपनाया जा रहा है। और अभी चूंकि पत्थरों के काटने का कार्य है और तमाम तरह के कुछ और भी छोटे मोटे काम होंगे, लेकिन जब ये सारे संपन्न हो जाएंगे कार्य, उसके बाद इनको सुरक्षित और संरक्षित रखा जाएगा। ऐसा प्रयास ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। कितने काम से हुए हैं शरद जी, अगर ये देखा जाए तो इतिहास बन रहा है? देखिए, इतिहास जो है स्वाभाविक है कि 1984 से लेकर 1992 तक ढांचा ध्वस्तीकरण तक जिस प्रकार से लोगों का सहयोग रहा, ठीक उसी प्रकार से सितंबर 1990 में जब कार्यशाला स्थापित हुई, उस समय 2 कारीगरों ने पत्थर पर नक्काशी करने का काम प्रारंभ किया था। और लगातार जब यह कार्य उन छेनी हथौड़ियों की खनक वहां सुनाई देती थी, रामघाट कार्यशाला हो चाहे रामसेवकपुरम कार्यशाला, उसके बाद जो कार्यदायी संस्था थी सोनपुरा ग्रुप, उसने कटर मशीन लगाने की प्रेरणा दी, ताकि जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जो पाषाण हैं, उनको किस प्रकार से जो है कटिंग किया जाए, किस प्रकार से उनको काटा जाए। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से लकड़ी कटती है आरा मशीन पर, ठीक उसी प्रकार से पत्थरों को काटने का काम भी जो है एक मशीन के द्वारा, एक ब्लेड के द्वारा किया जाता रहा है। और एक व्यापक उसमें ये कार्य संपन्न हुआ। 1 लाख घनफुट पत्थर जो है इस पर कटिंग हुआ और उसके बाद नक्काशी हुआ, और आज जो हम सबके सामने है कि इतने बड़े भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण में उसका उपयोग किया गया।